कुछ बातें होती है ना, वो यानी हम बुराई करते हैं। यानी बॉस अगर वहां नहीं हो तो बॉस के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। बॉस को कैसे कुछ भी समझ में नहीं आता, बॉस कैसे मूर्ख है, बॉस यानी बुद्धू है, ये सब बोलने में लोगों को बड़ा मजा आता है। यानी बड़े चाव से बोलते हैं। बॉस की बुराई जोरों से चलती है। एक बार बॉस वहां से चले गए, बॉस की बुराई शुरू। हमें क्या लगता है कि ये बुराई हम बॉस की गैर हाजिरी में कर रहे हैं, तो इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है, बिंदास कुछ भी कह सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, बॉस के भी कुछ वफादार लोग होते हैं और वो हर जगह फैले हुए होते, सभी डिपार्टमेंट में, और वहां से उसे जानकारी मिलती ही रहती है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, कौन हमारे वफादार है, कौन हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। ये सारी जानकारी ऊपर तक पहुंचती रहती है, याद रखिए। क्योंकि मैंने प्रोफेशनली काम किया हुआ है, टॉप लेवल पे काम किया हुआ है, इसलिए मैं जब कुछ बताता हूं तो उसके पीछे एक अनुभव के तौर पे बताऊं। तो हमें ये सब बातें टालनी चाहिए। और मैंने बताया कि बॉस तक पहुंचता ही है, फिर बॉस बराबर एक्शन लेता है हमारे पर। और एक आध मनुष्य आपके बारे में और जानबूझकर फिर एक बार आपका नाम बदनाम हुआ, चुगलखोर ऐसा नाम बदनाम हुआ कि हमारे बारे में फिर कुछ भी बताया। यदि हम कुछ करे या ना करे, फिर भी लोग बताएंगे आपके बारे में और हमारी पोजीशन ऑकवर्ड कर देंगे ऑफिस में। इसे ही राजनीति कहते हैं। हम जो कहते हैं ना ऑफिस की राजनीति ऐसे ही बनती है। इसलिए इस राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। अकारण राजनीति में हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, याद रखें हमेशा। और इसके लिए सबसे अहम होता है अवॉइड गॉसिपिंग। गॉसिपिंग को अवॉइड करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब राजनीति में भी वही होता है, गॉसिपिंग चलती रहती है। और इसलिए संपूर्ण राजनीति जो चल रही है, सरकार में कहिए या संस्था में कहिए या कंपनी में कहिए, इन सारी राजनीति का मेन रूट कॉज अगर कोई होगा तो ये गॉसिपिंग होता है। कई बार क्या होता है, ऊपर के लोग निर्णय लेते हैं, वो निर्णय है ना, निचले लोगों को पता नहीं होता क्यों लिए गए। अब टॉप लेवल को कोई मैनेजिंग डायरेक्टर निर्णय लेता है, उस निर्णय के पीछे उनका कुछ एक कारण होता है, उसके पीछे बहुत स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, उसके पीछे बहुत अनुभव होता है। उस अनुभव से एक आध डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन नीचे के जो लोग होते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें सब समझ में आता है, वो जाकर लोगों को बताते हैं कैसा गलत डिसीजन लिया है, ये डिसीजन ठीक है क्या, और उस डिसीजन पर चर्चा करते रहते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मीटिंग में जो लोग होते हैं वो मीटिंग में अपनी ओपिनियन नहीं बताते, कभी भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि खामखा बॉस को क्यों चिढ़ाए, पर बाहर आकर मात्र बोलते हैं ये डिसीजन है ना, डिसीजन में मैं फॉर नहीं था, मैं था वहां पर मैं फॉर नहीं था, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बॉस ने लिया। यानी क्या, मैं अच्छा, मेरा बॉस बुरा। ये एक रिवाज ऑफिस में चलता रहता है। आप देखिए ऑफिस में है ना, बहुत बार मीटिंग में शामिल लोग बाहर जाकर बोलते हैं ऐसा कि उसे फॉर मैं नहीं था, अपने आप को सेव करते हैं। मान लीजिए इंक्रीमेंट दिया किसी को, प्रमोशन दिया नहीं, अपने जूनियर इंसान को प्रमोशन नहीं मिला, तो हम क्या कहते हैं जाकर कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए, मैंने बहुत बहुत कोशिश की, पर बॉस बिल्कुल ही नहीं मानता है, बॉस को मंजूर ही नहीं था, बोलकर बॉस को हम दोष देते हैं ताकि हम अच्छे रहें। ऐसा इसमें कोई अर्थ नहीं होता। अब आप एक बात याद रखिए, अब आप कॉर्पोरेट के युवक हो, जब ऊपर के लेवल पे आप जाएंगे तो मीटिंग में आपको जो कुछ भी ओपिनियन, अच्छे से विनम्रता से अपना ओपिनियन रखिए, और आखिर में जो डिसीजन होता है वो डिसीजन एक साथ मिलकर एक्सेप्ट कीजिए और बाहर जाकर उसे एक साथ मिलकर सपोर्ट कीजिए, तो ही आप टॉप मैनेजमेंट के लोग हो, और ऐसे ही लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं, याद रखिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, बाहर जाकर बोलना ठीक नहीं। मैं आपको मेरा एक किस्सा बताता हूं। अभी हमारी ट्रस्टीज की मीटिंग चल रही थी। उस ट्रस्टीज की मीटिंग में मैंने एक बात डिस्कशन के लिए छेड़ी, उस पर मैंने सब लोगों की ओपिनियन ली, सबकी राय ली, उस राय पर मैंने जवाब दिए, मैंने और दूसरों ने भी जवाब दिए कि ये आपकी राय कैसे ठीक नहीं है, इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ये सब कुछ कहा हर किसी ने। अब इसमें लगभग पौना घंटा गया, सबकी राय सुनकर उन्हें जवाब देना, ये करना, और ये सब कुछ करके मैंने एक डिसीजन लिया क्या करना है। अब जो डिसीजन लेने वाला था, मैंने जो बताया था पहले, वो डिसीजन आखिर में लिया गया। पर मैंने क्या किया, हर किसी का उस पर ओपिनियन लिया
और मैंने पूछा आपकी क्या राय है इसके बारे में बताइए। सब लोगों ने बताने के बाद उनके जवाब दिए, फिर दूसरे किसी ने उसके जवाब दिए कि ये कैसे बराबर ने। ऐसे करते करते आखिर में एक उत्तर तैयार। तो उनमें से एक ट्रस्टी ने मुझसे क्या कहा कि दादा आप आदेश दीजिए ना, आप जो डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट ही होते हैं, तो आप क्यों फिक्र करते हो और हमें क्यों पूछते? आप बिंदास डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन बहुत अनुभव पर आधारित होता है। आप जो डिसीजन लेंगे वो हमें मंजूर है, तो आप हमें पूछते मत रहिए। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा कि खामखा समय बर्बाद होता है। मैंने कहा नहीं, समय बर्बाद नहीं होता, इससे बहुत फायदा होता है। कैसे? आपके मन में कुछ होता है कि ये डिसीजन सही है या गलत, और उस बारे में जब आप बोलते हो, अपना ओपिनियन देते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मुझे बताते हो, तब मैं आपको जो जवाब देता हूं या दूसरे जवाब देते हैं, उसमें से आपको उसके अंदर की व्यर्थता पता चलती है। और जब आप बाहर जाते हो, आपको किसी ने भी प्रश्न फिर से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया, तब आप जवाब देने के लिए सक्षम होते हो। और फिर हम सब मिलकर जो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के सपोर्ट करने के लिए बाहर या फिर बाहर के किसी इंसान ने आपको कुछ बताने के बाद आपके मन में संभ्रम पैदा नहीं होता। फिर आप बताते हैं कि इसका जवाब ये है और उस वजह से हमने ये डिसीजन लिया। ये आपकी बताने की कैपेबिलिटी आप में निर्माण होती है। और सब लोग मिलकर एक साथ जब हम डिसीजन लेते हैं, तब उस डिसीजन को सब लोग सपोर्ट अच्छा करते हैं, याद रखें। और फिर हर किसी में कुछ ना कुछ तो खासियत होती है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अनुभव होता है। इस वजह से उस अनुभव का फायदा भी उस डिसीजन के लिए होता है। कभी कभी पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर जब जिससे असल में काम किया है फील्ड पर, वो इंसान आपको बता सकता है कि सच क्या है। इसलिए कभी कभी हमने क्वालिटी मैनेजमेंट में सीखा है। मैं जापान जब गया था तब क्वालिटी सर्कल फॉर्म करते हैं वहां कंपनी में। क्वालिटी सर्कल यानी क्या होता है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और उनके सामने प्रॉब्लम रखी जाती है और उन्हें ही जवाब देने को कहते हैं, क्योंकि उनकी एक राय है जापान के लोगों की। जो मनुष्य स्वयं काम करता है उसे ही पता होता है कि ये काम अच्छी तरह से कैसे करते हैं, क्योंकि वो जब काम करता है उसका उसे अनुभव होता है। अनुभव से उसे आइडिया आते हैं कि क्या करना चाहिए और उसमें से वो अच्छा कर सकता है। इसलिए क्वालिटी सर्कल यानी ग्रुप फॉर्म करते हैं वहां पर, यानी एक टाइप का काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप और उनके ऊपर मैनेजमेंट का एक आदमी। और फिर वो सब डिस्कस करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम हुई कि वो प्रॉब्लम उन सभी कर्मचारियों के साथ डिस्कस किया जाता है और कर्मचारियों से ही जवाब मिलता है। और जब जवाब मिलता है तो उसमें से फायदा होता है कंपनी को। उन कर्मचारियों को इंसेंटिव दिया जाता है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है, उनका नाम बोर्ड पर लिखा जाता है। इस तरह से वो कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं। पर इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? तो जो व्यक्ति काम करता है, फील्ड पर काम करता है, जो व्यक्ति एक्चुअल काम करता है, उसे ही पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसे ही पता चलता है कि बार बार काम करने से उसके अंदर कौशल निर्माण हुआ होता है और उससे भी इंट्यूशन होते हैं कि क्या किया तो अच्छा है। और उसे अगर आपने पढ़े लिखे इंसान का सपोर्ट दिया तो उसमें से हमेशा अच्छा ही निकलते आता है। इसलिए मैनेजमेंट का व्यक्ति और कर्मचारी इकट्ठा होकर क्वालिटी सर्कल फॉर्म किया जाता है और उसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जब कोई चीज पता नहीं होती, तब दूसरों का जब हम मीटिंग में ओपिनियन लेते हैं, तब हमें उससे बहुत फायदा होता है। अब हमारे यहां हमारी संस्था में अलग अलग कमिटीज फॉर्म हुई। अब एग्जाम्पल लेते हैं टेक्नोलॉजी कमेटी। ये जो कमेटी अब लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, वेबिनार अरेंज करती है, ये कमेटी हमने फॉर्म की है। ये कमेटी में हर विषय के विशेषज्ञ है। अब इन विशेषज्ञों को ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है, इसलिए उनका ही ओपिनियन हमेशा लेता हूं और फिर उसके बाद उनको सिर्फ सपोर्ट करना, उन्हें जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये देखना सिर्फ काम टॉप लेवल का होता है। बाकी सब कुछ वही करते, याद रखे। इसलिए ये जो अलग अलग लेवल पर जो काम करते हैं, अब हमारे यहाँ ग्रंथ यात्रा करते, हमारे कार्यकर्ता ग्रंथ यात्रा करते। जो ग्रंथ यात्रा करते उन्हें ही पता होता है कि ग्रंथ यात्रा में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या करने से ग्रंथ यात्रा ज्यादा अच्छी हो सकती है, हमारे कार्यकर्ताओं की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए। सारी बातें उन्हें ही पता होती, वही हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि एक बार मीटिंग में अपना ओपिनियन आप बताएं, चुप नहीं रहना है कभी भी। मैं देखता हूं कभी कभी मीटिंग में बाद में मुझे फोन करते हैं, दादा ये ऐसे नहीं ऐसा चाहिए। मैं कहता हूं तब क्यों नहीं बताया? तब डरना नहीं, बताना है। हम किसी को भी दोष नहीं देते, इसलिए विनम्रता से जो ओपिनियन बताता है उसे कोई भी कुछ नहीं बोलता, याद रखिए।
आपके ऑफिस में भी हो या फिर आप संस्था में काम कर रहे हो या घर पर हो, एक दूसरे का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है। और ओपिनियन रखने के लिए हमें एनकरेजमेंट देनी चाहिए। इफ यू आर ऑन द टॉप लेवल, आपको दूसरों को उनका ओपिनियन सामने रखने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम बताओ, तुम बोलो कुछ, ताकि मुझे उसमें से कुछ जानकारी मिले। और वो जब बताता है तब उसकी बारीकियां भी पता चलती है और प्रॉब्लम भी पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बार डिसीजन हुआ मीटिंग में कि उसे सपोर्ट बाहर मिलना चाहिए, और उसके लिए मीटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि पूरी तरह से इस पर चर्चा होनी चाहिए। समय लगा तो कोई बात नहीं। जापानीज मैनेजमेंट और इंडियन मैनेजमेंट में फर्क क्या है पता है आपको? बताता हूं, एक वाक्य में बताता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जापानीज मैनेजमेंट एंड इंडियन मैनेजमेंट? जापानीज मैनेजमेंट में प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन फास्ट करते हैं, और हमारे यहाँ प्लानिंग फास्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम करके रखते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं होता ठीक से। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं होता। प्लानिंग को हम समय नहीं देते, आते ही काम शुरू, जोरदार। ऐसा नहीं, पहले प्लानिंग करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, और एक बार सब डिस्कशन किया उसे माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। मैक्रो प्लानिंग जब हम करते हैं और फिर आप सबको एक्शन बांट देते हैं कि ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू कर, और ये सब बड़ा डिस्कशन होकर होता क्या है, तब इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होता है और इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर हम जब प्लानिंग करते ही नहीं है, संक्षिप्त में करते हैं, और जब हम लोगों को बताते हैं तब फिर उसमें जोरदार उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं और उसमें इतने प्रॉब्लम आते हैं, इतना संभ्रम होता है इसमें कि केओस होता है, केओस। सारा काम पूरा होता नहीं। इसलिए देखिए ना, हमारे इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो 2 साल में होने के बदले 20 साल तक नहीं होते, और फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। सब कुछ होता है क्योंकि हम टाइम पे पूरा नहीं होता तो कॉस्ट बढ़ती है, याद रखिए। आपको अगर इफिशिएंट होना है, इफेक्टिव होना है, तो इस बात का बहुत महत्व है चर्चा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गॉसिपिंग नहीं चाहिए, पॉजिटिव गॉसिपिंग चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन चाहिए कंपनी में। डिस्कशन के लिए लोगों को एनकरेजमेंट हमें देनी चाहिए। ऊब कर नहीं चलेगा कि क्या बकबक करता है, बोर करता है, नहीं चलेगा। उनको सुन लीजिए, उसमें से ही आपको कुछ क्लू मिलेंगे और उसमें से कुछ अच्छा निकल सकता है, याद रखिए।